Hello everyone, welcome back to our AI training sessions. First of all, sorry guys, थोड़ा बहुत busy था ये AI consulting के थोड़ा बहुत line up करना था चीज़ों so and as I had shared in the group that we are also collaborating with different colleges now and we will try to implement our AI systems there. And first of all, rather than building these AI systems, we are trying to create an awareness first. एग्जैक्टली AI इम्पैक्ट क्या कर रहा है, कहाँ चीज़ें इम्पैक्ट हो रही है, आपके लिए क्या है उस चीज़ में से, हाउ यू कैन मोनेटाइज एंड हाउ यू कैन get a lot of things out of AI. So that will be our main motto, and of course, how we can implement into our own workflows, our own day-to-day life. And this is the third time I am recording this video. Reason being, पहले रिकॉर्ड किया तब माइक्रोफोन ऑफ था, सेकंड टाइम जब रिकॉर्ड किया तब मेरा फिर वो हेडसेट का वो ऑफ था एंड इसकी वजह से इतना आपको ये थोड़ा कचरा दिख रहा होगा जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, बट ठीक है. सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. हमारा आज का टॉपिक रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको एआई समझना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मैप इट विथ ह्यूमन ब्रेन. जितना आप ह्यूमन ब्रेन के साथ उसको मैप करने की कोशिश करेंगे, आपके आधे से ज़्यादा एआई कंसेप्ट बहुत अच्छे वे में क्लियर हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो वी आर हियर नाउ. एआई इज ऑलरेडी एम्बेडेड इन योर डेली लाइफ. एआई कुछ नया नहीं है. रीजन बिंग, हमें अब हमारे वर्क फ्लोज में दिख रहा है, हमारे डे टू डे लाइफ में दिख रहा है, इंस्टा पे दिख रहा है, लिंक्डइन पे दिख रहा है. मैं बड़बड़ कर रहा हूँ, कोई और बड़बड़ कर रहा है, एंड बस एक फोमो क्रिएट होते जा रहा है. बट वो फोमो इज रियल. इट्स एक्चुअली रियल एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर टू लर्न फर्स्ट. जब तक आप चीज़ें समझेंगे नहीं, तब तक आप एक अच्छे एआई यूजर नहीं बन पाएंगे. अच्छे एआई यूजर एक अच्छा एआई ट्रेनर नहीं बन पाएगा. सो वी डोंट हैव टू गेट इनटू दिस जार्गन्स. बहुत जार्गन्स में नहीं जाना है, हमें हमें क्रक्स समझना है. वी हैव टू अंडरस्टैंड क्रक्स. दीज गाइज आर पुटिंग यू, ड्राउनिंग यू इनटू ऑल दीज वेक्टर्स एम्बेडिंग एंड गॉड नोस क्या क्या बातें करते रहते हैं. बट वी विल ट्राई टू एनालाइज क्रक्स, द मैकेनिज्म, एंड हम कैसे एआई वर्कफ्लोज बिल्ड कर पाए, हम कैसे बेटर वे में एआई यूज कर पाए. सिर्फ ऑटोमेशन ही नहीं है, और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे. सो एज आई सेड, एआई ऑलरेडी एम्बेड था तुम्हारी लाइफ में, कुछ ऐसे अलग से नहीं आया है. जैसे सोशल मीडिया पे कंटेंट आपको दिख रहा है, आपने कौन सी रील ज़्यादा सेकंड देखी, उसके बेसिस पे आपको आगे रील दिखाई देगी. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई डिस्कशन कर रहे हैं आपके फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, इंस्टेंटली आपको ऐड दिखाई देगी. सो दिस इज व्हाट इट हैपेंस इन द बैक एंड एंड वी ऑल नो. एंड जैसे मैं कह रहा हूँ, इट वाज फर्स्ट मोबाइल फोन विच हैज caught your attention. Now it's AI जो आपका पूरे थॉट कैप्चर कर रहा है. इसलिए मैं फिर से आप सबको ऑन कर रहा हूँ, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू, प्लीज़ 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 अपनी पर्सनल बातें एआई के साथ डिस्कस मत करिए. इनकॉग्निटो स्टार्ट करके भी मत करिए, मेमोरी ऑफ करके. बिल्कुल एआई के साथ बिल्कुल पर्सनल डिस्कशन नहीं करना है. इतना ही डिस्कशन करना है घर वालों के साथ करो, दोस्तों के साथ करो, टीचर वगैरह के साथ करो. प्लीज़ डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पर्सनल डिस्कशन विद एआई. एआई इज अ प्रोफेशनल टूल. वी विल यूज इट फॉर अ प्रोफेशनल. सो पहले एआई यूज हो रहा था, इन चीज़ों में यूज हो रहा था जहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा था. सोशल मीडिया हो गया, कॉमर्स, प्रोडक्ट सजेशन हो गए, एंड उसके बेसिस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा था. रेवेन्यू बढ़ रहा है उनका, रिटेंशन इंजिन्स बढ़ रहे हैं, यूजर बिहेवियर क्या है, दे विल ट्राई टू एनालाइज दैट, एंड ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा था ये इंफॉर्मेशन असिमेट्री के बारे में कि व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन असिमेट्री. ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा ही डिस्कस करूंगा इस बार, आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट मैं पहले वही बता रहा हूँ कि जो मैंने पीडीएफ डाला है ग्रुप में, प्लीज़ वो एक बार अच्छे से पढ़िए. वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड इम्पैक्ट ऑफ एआई, एंड आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू लर्न एआई एंड वी विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट एआई. तब तक चीज़ें आपको उतनी क्लियर नहीं हो पाएगी. तो देर इज वन कंसेप्ट कॉल्ड इंफॉर्मेशन असिमेट्री. इंफॉर्मेशन असिमेट्री का मीनिंग है कि 1% ऑफ मोर इंफॉर्मेशन विच समवन कैन रियली बूस्ट हिज और हर पोर्टफोलियो बाय 10x, सिर्फ इंफॉर्मेशन होने की वजह से. एंड एआई इज रियली ब्रीजिंग दैट गैप. एंड एआई सिस्टम जैसे हम बिल्ड करेंगे, जैसे हम आगे सीखेंगे, वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि इंफॉर्मेशन असिमेट्री कैसे सॉल्व हो रही है. एंड सो नाउ लाइक लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक. एज आई सेड अर्लियर कि अगर आप जितना ब्रेन के साथ उसको मैप करने की कोशिश करेंगे, उतना आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी. सो आवर ब्रेन, ठीक है, अरे वहाँ पे बहुत कचरा हो गया है, आप जैसे देख रहे हैं, मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, बट ठीक, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. यहाँ पे नेचुरल प्रोसेसिंग है हमारे पास, ऐसा कोई मशीन वशीन नहीं लगाया हुआ है. कॉन्स्टेंट लर्न कर रहे हैं, चीज़ें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं. वी आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग, एंड वी आर ऑल्सो अ पैटर्न रिकग्निशन मशीन.
हम भी कुछ अलग नहीं है, हमारे कुछ पास्ट इवेंट्स थे, हमने कुछ एक्सपीरियंस किया था, उसके बेसिस पे हमारा बिहेवियर शेप होता है, दैट्स इट। वेयर वी लिव इन सिमुलेशन, वी आर नथिंग डिफरेंट देन एआई, मैं तो इतना भी कहूँगा। बट जस्ट कैसा, हमारे पास थोड़े लॉजिक्स ज़्यादा है, हम मल्टी डायमेंशन वे में सोच पाते हैं। मैं अभी फिजिक्स के बारे में सोच रहा हूँ, फिर केमिस्ट्री, दैट्स बट यह भी कर पा रहा है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा भी। बट बाय फॉर नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर आल्सो पैटर्न मैचिंग मशीन, बट एट बेस्ट लेवल, बेस्ट लेवल। प्रेडिक्टिव नेचर है, एंटीसिपेटरी लॉजिक्स है हमारे पास। सो कोर ट्रूथ यही है कि वी आर बायोलॉजिकल पैटर्न लर्निंग मशीन, बायोलॉजिकल है, हमारे पास जान है हमारे पास। देयर इज वन डिफरेंस आई फील एआई और ह्यूमन में रहने वाला है, दैट्स द सोल ओनली। जो हमारा पीछे मन के पीछे भी जो चीज़ है, जो अवेयरनेस है, दैट विल बी द ओनली डिफरेंस बिटवीन अस एंड एआई। ये लोग जो बोल रहे हैं एजीआई एजीआई, आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी काइंड ऑफ एजीआई। ये पता नहीं लोग अननेसेसरी मनी वेस्ट कर रहे हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट, बट आई डोंट थिंक एजीआई इज गोइंग टू हैपन। रीजन बिंग, ह्यूमन के साथ क्यों नहीं कम्पीट कर पाया, ह्यूमन ब्रेन के साथ कम्पीट कर पाएगा, बट एंड में ह्यूमन के साथ नहीं कम्पीट कर पाया। रीजन बिंग दिस ओनली। सो एआई इज जस्ट अ डिजिटल मिरर ऑफ ह्यूमन लर्निंग, और कुछ भी नहीं है। एआई ह्यूमन ब्रेन ही है, बस थोड़े डिफरेंसेस क्या क्या है हम अगर एनालाइज करने की कोशिश करें। वी आर लर्निंग इट फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, हमारे पास एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज है, हमने कुछ चीज़ें देखी है, कुछ चीज़ें समझी है, उसके बेसिस पे हमारा आउटकम क्रिएट होता है। एआई सेम, एआई ने इंटरनेट पे जितना भी डेटा था, अभी इंटरनेट पे डेटा किसने लिखा हुआ है, ह्यूमन ने लिखा हुआ सारा इंटरनेट पे डेटा था। इसकी वजह से एआई के जितने भी आंसर्स हैं हमें ह्यूमन ही लगते हैं, क्योंकि सीखा तो उसने एंड में ह्यूमन से ही है। बट उसने डिफरेंट काइंड ऑफ डोमेन सीखे हैं। इंटरनेट पे जितनी भी बुक्स थी, जितने ब्लॉग्स थे, जितने सारे डोमेन्स थे, उसने सारा उसके मशीन में स्क्रैप किया। सेकंड इज वेयर लर्निंग, यानी यहाँ पे एक ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग मतलब क्या है, जैसे चिट्टी रोबो, रोबो मूवी में का चिट्टी एक अच्छा खासा बुकलेट लेता है, एक बार में देख लेता है, पूरे उसको मोबाइल नंबर याद हो जाता है। सेम एआई ने भी वैसे ही किया, बट एक बुकलेट नहीं, उसके पास 1000 बुकलेट थे, सिर्फ मोबाइल नंबर के नहीं, हर डिफरेंट डोमेन के, हर चीज के उसके पास डेटा था, और उसने वो एनालाइज कर लिया, और उसने वो ध्यान में रख लिया, ऐसा आप पकड़ चलिए, नॉलेज बेस बोलते हैं उसे। एंड उसको सारी चीजें पता है, जो भी आप पूछेंगे, इसकी वजह से वो आंसर दे पाता नहीं, ह्यूमनली वे में दे पाता है। रीजन बिंग ह्यूमन, ह्यूमन बेस्ड ट्रेन हुआ है वो डेटा, इसकी वजह से वो ह्यूमनली आंसर दे पा रहा है। हमें लग रहा है कि लेफ्ट टू राइट कैसे आंसर कर पा रहा है। एंड देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कि एआई वाई चैट मोड में ही क्यों, एआई इज इन चैट मोड ना, एआई इज न्यू सॉफ्टवेयर, एआई इज न्यू ऐप, तो चैट मोड में ही क्यों लेके आया, तो उसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, वी विल डिस्कस दैट लेटर। बट बाय फॉर नाउ, the key insight which we are trying to understand is we are learning from experience, AI is learning from data, that's why training data बहुत ज़्यादा important होता है। ट्रेनिंग डेटा का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो रहा है, जब तक आप समझेंगे नहीं कि हो क्या रहा है, तब तक आपको मज़ा भी नहीं आएगा, शायद चीज़ें आप उतनी क्लियर भी नहीं हो पाएगी। एंड एआई कैसे रिप्लेसमेंट कैसे कर पा रहे, देखो यार मैंने क्या क्या बता दिया था। मैं एक मॉडल 100 ईयर्स, हाँ चलो ठीक है, अच्छा हो गया। सो पहले मैं एक बार बता देता हूँ हमें एआई सीखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ऐसी हायरार्की होती है किसी भी कॉर्पोरेट में या किसी भी जॉब स्ट्रक्चर की, किसी भी बिजनेस की हायरार्की। यहाँ पे पार्टनर बैठा हुआ है, सीनियर, यहाँ पे फिर सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, एंड फिर एनालिस्ट। करंटली एआई यहाँ पर है, एआई का ब्रेन एनालिस्ट तक है, बट ठीक है, वी हैव बिल्ड सम एआई सिस्टम्स जो ऑलमोस्ट सीनियर सीनियर डायरेक्टर तक जा रहा है उसकी कैपेबिलिटीज। ठीक है, वी आर ट्राइंग इट, वी आर टेस्टिंग इट। जैसे हम कंफर्म हो जाएंगे, वी विल रोल इट आउट टू यू गाइस आल्सो टू चेक आउट कि सच में इतना इंटेंस लेवल पे एआई परफॉर्म कर पाता है। यस, बिल्कुल कर पा रहा है। एंड बस जैसे जैसे ट्रेनिंग डेटा अच्छा होते जाएगा, वैसे वैसे एआई का परफॉर्मेंस और बेटर होते जाएगा। दैट्स व्हाई आवर फोकस इज ऑन दैट ओनली। एंड वी विल कॉज अ लॉट ऑफ जॉब लॉस एज वेल, बट क्या करें अब, दे हैव टू, वी हैव टू, व्हाट कैन वी से, जैसे जैसे बदलती जाती है चीज़ें, चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट थिंग, तो वी हैव टू अडेप्ट विद इट। एंड वी आर क्वाइट अर्ली इन द रेस, 3 से 5 साल और बचे हैं, बट 5 साल बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होंगी। मैं लिख कर देता हूँ 5 साल बाद, मतलब यार कितने लोगों को जॉब खाने वाले, इट्स टू क्रेजी। ठीक है। एंड जैसे ये हायरार्की की बात हो रही थी, हायरार्की कैसे डिफाइन हो रही है, जैसे ट्रेडिशनल एनालिस्ट है, उसके बाद मैनेजर है, सीनियर मैनेजर, सीनियर डायरेक्टर, उस बेसिस पे आप एआई की कैपेबिलिटीज बढ़ती जाएगी, और वो एक 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 लेयर रिप्लेस करती जाएगा। सो एंड हाँ, यहाँ पे मैं एक मॉडल की बात कर रहा था।
एआई अगर आपको सच में समझना है, सीखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितने भी लोग ये टूल्स वगैरह का अपडेट देते हैं ना, सबको स्क्रैप कर दीजिए। हमें टूल्स इतने सारे नहीं सीखने हैं कि हिक्सफील्ड लॉन्च कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना ढिमका, ओपस से 4.7 कर दिया। नो, GPT 4.0 was enough for catering almost 100 years of human life। एक सिंगल मॉडल ना पूरी लाइफ 100 साल आपके आराम से काट देगा, उतना समझने में। सो डू नॉट गेट इनटू ऑल दिस काइंड ऑफ अपडेट एंड ऑल दोस थिंग। एक सिंगल मॉडल पे ही हमें रहना है, और एक सिंगल मॉडल हमें इतना तगड़े लेवल पे मास्टर करना है कि हाँ, हमारा हाथ इसमें कोई ना पकड़े। ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस कि हाउ वी कैन हैव द मास्टरी ऑन दैट एआई। इसकी वजह से पहले मैं बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ कि एआई वर्क कैसे कर रहा है, तब जाके आप सिस्टम्स बिल्ड कर पाएंगे और आपको चीज़ें समझ में आएगी। एंड हाँ, एंड द सेकंड पॉइंट वाज, जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी क्या, जितने भी एआई ट्रेनर्स है, आई वुड हाईली रिक्वेस्ट, जितने भी आपको आपके फीड पे, लिंक्डइन पे हो, ट्विटर पे हो, एक्स पे हो, ट्विटर पे हो, या फिर रेडिट, जहाँ पर भी एआई का कोई भी रिसर्च पेपर की बात कर रहा हूँ मैं किसी टूल्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। रोज नए नए टूल्स आते हैं, टूल्स की नहीं, रिसर्च पेपर्स की बात कर रहा हूँ। जितने भी रिसर्च पेपर आपके सामने आपको दिख गए, रिसर्च पेपर का स्क्रीनशॉट लेना है या फिर उसको डाउनलोड करना है, एंड इंस्टेंटली चैट जीपीटी, यहाँ पर क्लॉड नहीं यूज करना है। रीजन चैट जीपीटी क्यों यूज करना है, चैट जीपीटी इज गुड एट एक्सप्लेनिंग थिंग्स, क्लॉड इज बेटर एट इंटरप्रेटिव, मतलब एनालिटिकल थिंग्स में क्लॉड का ज्यादा फोकस है। सो चैट जीपीटी पे अपलोड कर देने के, एंड वी हैव टू आस्क हिम एक्सप्लेन इट कंसिडरिंग ह्यूमन ब्रेन एज ए एनालॉजी। आपके कंसेप्ट इतने हेवी लेवल पे क्लियर हो जाएंगे, trust me। So this is the method which I adapted and learned lot of things। of course टेक्निकल जार्गन्स भी मैंने पढ़ लिए, बहुत सारा टेक्निकल चीजें पढ़ लिया, बट व्हाट आई फील, अगर सच में अंडरस्टैंडिंग लेनी है, वी जस्ट डोंट वांट टू लर्न ओनली द वर्ड्स, वी हैव टू टेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रक्स एज वेल। जैसे मैंने एक वीडियो देखा था क्रिएटर का, शी वाज एक्सप्लेनिंग कि हाउ हाउ एलएलएम अंडरस्टैंड वर्ड ब्रीफ, उसको ब्रीफ का मीनिंग कैसे समझ में आता है। सो सेम वी ट्राई टू मैप इट विथ ह्यूमन ब्रेन। हम ब्रीफ का मीनिंग कैसे समझ पाते हैं, वी डू नॉट लर्न फ्रॉम द डेफिनेशन। किसी ने हमें ब्रीफ की डेफिनेशन नहीं सिखाई, हमने कहाँ से सीखा, हाँ, ब्रीफ आंसर, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, तब जाके हमें समझा कि हाँ ब्रीफ का मीनिंग क्या है। सेम एआई वैसे ही लर्न करता है, उसके पास इतने डिफरेंट एग्जाम्पल्स है, उसके बेसिस पे इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इज। वो ऐसा कोई डेफिनेशन याद नहीं कर रहा है या फिर समझ नहीं रहा है, वो बस पैटर्न मैच कर रहा है, बट बहुत तगड़े लेवल पे पैटर्न मैच कर रहा है। सो दिस इज व्हाट इट इज। यही बस थोड़ा एक्सप्लेनेशन था, एंड जितना मैं बता रहा हूँ वो भी समझिए, आप खुद से भी एनालाइज करिए, एंड दिस जर्नी विल गो रियली स्मूथ, एंड वी विल ट्राई टू मेक लॉट ऑफ विद द हेल्प ऑफ एआई। थैंक यू सो मच।